रमन का गुस्सा आज अपने चरम पर होता है जब वह अचानक निधि के सामने आकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और रूही के होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज सच ऐसे खुलेगा। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल टेली रिव्यू को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आने वाला है वो सबको हिला देगा। जब निधि खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही होती है तभी रमन की नजर उसके हाथ में पड़े ओम के बैंगल पर जाती है और वह चौंक कर पूछता है कि एक मुस्लिम लड़की ये ओम का बैंगल कैसे पहन सकती है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। रमन उसे वहीं रुकने का आदेश देता है और अगले ही पल निधि के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि आज उसका सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। रमन गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे से नकाब हटा देता है और जैसे ही उसकी नजरें निधि पर पड़ती हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। उसी वक्त वहां रोमी और इशिता की एंट्री होती है और इशिता का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है क्योंकि वही निधि थी जिसकी वजह से रमन और इशिता एक दूसरे से अलग हुए। उनकी बेटी उनसे दूर रही और 7 सालों तक पूरा परिवार तड़पता रहा। रमन चेतावनी देता है कि अब और ड्रामा नहीं, जल्दी से बता कि मेरी बेटी रूही कहाँ है। लेकिन निधि इतनी घबराई हुई होती है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इशिता टूटे हुए दिल से चिल्लाती है और कहती है कि तूने मेरी बेटी को 7 साल तक हमसे छुपा कर रखा, अब सच बता दे वरना बहुत बुरा होगा। इधर रोमी और बाकी लोग भी इस हालात को देखकर डर जाते हैं और तभी पुलिस की एंट्री होती है जहां इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, पहले यह पता करना जरूरी है कि रूही सच में जिंदा है या नहीं। इसी बीच कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो रमन को अंदर तक हिला देते हैं जब उसे पता चलता है कि रोहन चोपड़ा और निधि चोपड़ा का कनेक्शन है। निधि खुद को बचाने की कोशिश करती है और बार बार कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि वह निधि नहीं है, लेकिन एक एक करके सारे सबूत उसके खिलाफ आ जाते हैं। उसके बैग से ऐसे डॉक्यूमेंट निकलते हैं जिनसे साफ हो जाता है कि उसने अपने नाम कई बार बदले हैं और हर बार एक नई पहचान के साथ सबको धोखा दिया है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जाती है, निधि की हालत और खराब होती जाती है और तभी वह आखिरी दांव खेलने का फैसला करती है। इंस्पेक्टर से कॉल की इजाजत मिलते ही वह अशोक खन्ना को फोन करती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कॉल पर जो होता है वो निधि ने कभी सोचा भी नहीं था। अशोक खन्ना सबके सामने साफ कह देता है कि वह इस औरत को नहीं जानता और अगर इसने कुछ गलत किया है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद निधि की है। यह सुनकर निधि का गुस्सा और डर दोनों चरम पर पहुंच जाते हैं क्योंकि अब उसका आखिरी सहारा भी उससे मुंह मोड़ चुका होता है। रमन तंज कसते हुए कहता है कि देख लिया, अब कोई भी तेरा साथ नहीं दे रहा, तू बिल्कुल अकेली है। इसी बीच वहां रूहान की एंट्री होती है और इशिता को देखकर वह बौखला जाता है, लेकिन निधि इशारों इशारों में उसे चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो सारा खेल बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ आलिया और आदि रिसेप्शन पर पहुंचते हैं और जैसे जैसे उन्हें सच्चाई का अंदेशा होता है, हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। उधर शगुन अपने कमरे में टूट चुकी होती है। वह कहती है कि उसकी शादी टूट गई है और वह अपनी पीहू को किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती क्योंकि आखिर वह भी एक माँ है। सिम्मी और बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इशिता ने उसके लिए कितना कुछ किया है और एक माँ से उसकी बेटी को दूर करना कितना बड़ा दर्द होता है। जब इशिता और रमन टूटकर रो रहे होते हैं और रमन इशिता का हाथ थाम लेता है तो शगुन का दिल भी पिघलने लगता है क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। इसी इमोशनल मोड पर एपिसोड खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरी कहानी को पलट कर रख देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, एक्सक्लूसिव ट्विस्ट और डीप एनालिसिस के लिए चैनल टेली रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।
क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने कभी नहीं देखा होगा।